बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी मुश्किल दिन और आने वाले दिन जो है वो मज़ीद उसमें मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। उसकी वजह यह है कि महंगाई और बेरोज़गारी और गुर्बत का तूफ़ान जो है वो फैल रहा है पूरे पाकिस्तान में। उसका एक झलक जो है वो हमने गुज़श्ता रात देखी। रात गए पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी है और डीजल की कीमत भी बढ़ा दी है, और मामूली सी नहीं बढ़ाई बल्कि बेहिसाब बढ़ा दी है। 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा किया है पेट्रोल की कीमत में, और पेट्रोल हो गया है 331-32 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए तकरीबन 17.5 रुपए इजाफा किया है, और उसकी कीमत हो गई है 329 या 30 रुपए। इस तरीके से दोनों 330 रुपए आप समझेंगे, 330 रुपए पेट्रोल और 330 रुपए डीजल, ये इजाफा हो चुका है। और ये इजाफा एक महीने के अंदर अंदर 56 रुपया, जब से केयर टेकर काकड़ हुकूमत आई है, 56 रुपया फी लीटर डीजल में और 56 रुपया फी लीटर गैस में इजाफा हो गया है। डीजल में इजाफा हो गया है, डीजल में भी और पेट्रोल में भी। तो इससे आप ये ट्रिपल सेंचुरी नहीं बल्कि चौथी सेंचुरी की तरफ पेट्रोल और डीजल जा रहा है। गैस की कीमतों में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। इसके बावजूद के पूरे मुल्क में बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों है और क्यों हो रहा है, ये उस्ताद क्यों आन पड़ी है? वो इसलिए कि हमने IMF से मुआहिदा किया है। पाकिस्तान की 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, वो सब के सब शामिल थे, MQM भी थी, काफ लीग भी थी, चौधरी शाह साहब की जमात, तमाम की तमाम, और उधर से बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसके वजीर आजम हैं इस वक्त काकड़ साहब, और वजीर दाखिला हैं भुट्टी साहब, वो सब के सब इसमें शामिल थे। एक मुआहिदा करके गए IMF के साथ, उनकी शराइत मानी, और आज उस पर अमल दरामद हो रहा है तवातुर के साथ, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बिलक रहे हैं। और न सिर्फ चारों सूबों में बल्कि इस्लामाबाद में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, कश्मीर में भी, हर जगह पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बिलक रहे हैं और चीखो पुकार कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी तो क्या, एक गरीब आदमी तो क्या, बल्कि मुतवस्सत तबके का, सफेद पोश मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, वो भी उनके भी हाथ खड़े हो चुके हैं। तो जो इस वक्त मुल्क की हालत है, जबकि निगरान वज़ीर आज़म से पूछा जाए तो वो अपनी काबीना में बढ़ोतरी कर रहे हैं, काबीना बढ़ा रहे हैं और मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। और काबीना भी कौन सी है? काबीना भी वही है जो कि मुस्लिम लीग नवाज की काबीना थी, शहबाज साहब की काबीना थी, वही काबीना उनकी है। 4 तगड़े वजीर जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं, 3 तगड़े वजीर मौजूद हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वही मौजूद हैं, और वहीं से हिदायत और पेशकश, वहीं से हिदायत आ रही हैं, वहीं से पेशकशें आ रही हैं, वहीं पे उन्हीं की जुबान बोली जा रही है। जो मुस्लिम लीग नवाज बोलती है, जो जाती उमरा बोलता है, जो शरीफ फैमिली बोलती है, वही मौक़िफ़ जो है जनाब काकड़ साहब का होता है। और इलेक्शन का मामला हो तब भी, महंगाई का मामला हो तब भी, गुर्बत का मामला तब भी, इमरान रियाज खान साहब का सवाल पूछा जाए तब भी, हर मामले में वो वही कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत, शहबाज हुकूमत करती थी। तो ये एक तो बताना था कि जनाब हालात तो वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई इतने अच्छे नहीं हैं, और उसकी वजह यह है कि IMF की तरफ से डू मोर का मुसलसल मुतालबा आ रहा है। अब आते हैं, ये तो है पाकिस्तान के अवाम की हालत ज़ार। अब इससे जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे होगा क्या? इससे बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि बिजली पेट्रोल से चलती है जी। वो फ्यूल, आप लिखा होगा बिल में आता होगा कि वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो होती है, वो फ्यूल एडजस्टमेंट यही होती है। इसके साथ साथ बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी। ये बढ़ेंगी तो महंगाई और बेरोजगारी का एक नया तूफान जो है वो आएगा गुर्बत का पाकिस्तान में। उसके लिए तैयार रहें और दुआ भी करते रहें, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करे, और ये तभी मुमकिन है कि हमारी इकॉनमी। और फिर इसके साथ साथ जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो फैसला भी इन्हीं लोगों पे था जिन्होंने पिछले 16 महीने पाकिस्तान को बर्बाद किया, हर एतबार से, पाकिस्तान की सियासत को, सहाफत को, अदालत को, वकालत को, मईशत को, मुआशरत को बर्बाद करके चले गए। और 10,000, 15,500 सियासी कैदी जेलों में डाले, खवातीन, बच्चे सब उसमें शामिल हैं। तो वही ये सारे का सारा किया धरा करके गए हैं। उनके मुकदमात अब दोबारा खुल रहे हैं, लेकिन उनके मुकदमात दोबारा खुलने से पहले ही जोड़ तोड़ हो रहा है, प्लानिंग हो रही है कि ये नहीं खुलने चाहिए। और बल्कि कहा जा रहा है कि बस अब चीफ जस्टिस साहब तब्दील होने वाले हैं, वो नया बेंच बनाएंगे, नया बेंच बना के ये
जो फैसला है ये वापस हो जाएगा और नैब तरमीम बहाल हो जाएंगी, यानी NRO2 को बचा लिया जाएगा। और ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है नए आने वाले चीफ जस्टिस पे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज और उनके जो लाइक माइंडेड दानिश्वर हैं वो मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि जी फिक्र ना करें, ये है। और मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ऐसा करेंगे या उनका कोई इरादा होगा, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि ये जब चीज़ें सामने आती हैं, जब वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठेंगे तो जब विराजमान होंगे तब उनको एहसास होगा कि यकीनन पाकिस्तान के अवाम का पैसा इस तरह से लूटने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बहरहाल उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो इसको अंडू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। अब उन्होंने बातें नाम नहीं लेते, कि वो जैसे कहते हैं कि जी बीवी शोहर का नाम नहीं लेती, वो कहती है मुन्ने के अब्बा। और वो एक लतीफ़ा भी सुना है कि वो मक्खन था नाम उनका, तो वो नाम नहीं लेना था अपने शोहर का, तो उन्होंने कहा था कि वो जो है मुन्ने के अब्बा जो हैं वो दूध में तैर रहे हैं। तो इसी तरीके से नाम नहीं लिया, ना ही पीपल्स पार्टी नाम ले रही है। मुस्लिम लीग नवाज अलबत्ता नाम ले रही है पीपल्स पार्टी का, वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है, लेकिन जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं उन्होंने अभी तक नाम नहीं लिया। कल CEC का इजलास भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उसमें बताया भी, और उन्होंने कहा कि 2013 में हमसे इलेक्शन छीना गया था, और ये छीना था जनरल कैनी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, और एक चीफ जस्टिस साहब का नाम लिया उन्होंने, इफ्तिखार चौधरी साहब ने, इन सब ने मिलके हमसे इलेक्शन छीना था। तो ये कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रही है। और फिर अगला इलेक्शन उन्होंने कहा जी हमसे छीना, वो फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब पे और जनरल फैज साहब पे और बाजवा साहब पे कि इन्होंने छीना था जी, अगला इलेक्शन हमसे उन्होंने छीना। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम पूरे मुल्क से इलेक्शन लड़ेंगे और पंजाब से भी लड़ेंगे। और फिर ख़ास तौर पे उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नवाज का तो वतीरा है कि चौधरी इत्तेज़ाज़ हसन साहब अब याद आ रहे हैं उनको पीपल्स पार्टी को। उन्होंने कहा था कि जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये पाँव पड़ते हैं, और ज़रूरत निकल जाती है, मतलब निकल जाता है तो ये गले को पड़ते हैं। तो लिहाजा अब गले को जब पढ़ने की बारी आई है तो वो याद आ रहे हैं। इत्तेज़ाज़ हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब CEC की मीटिंग में नहीं गए पीपल्स पार्टी की, क्योंकि उसमें उनको एम्बेरस करना मकसूद था। और पिछले इजलास में भी एक पीपल्स पार्टी सिंध से CEC के मेंबर, उन्होंने ज़रा इत्तेज़ाज़ हसन साहब को टफ टाइम देने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है इत्तेज़ाज़ हसन साहब समझदार भी हैं और सीजन कानूनदान हैं, तो इसलिए उन्होंने हैंडल किया। और मेरा ख्याल है कि लतीफ़ खोसा साहब को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें जो CEC के इजलास में बुलाया जा रहा है वो इसीलिए बुलाया जा रहा है कि किसी छोटे मेंबर से कहा जाएगा कि ज़रा इनकी खिंचाई करें, तो उसके बाद टाइम फिश हो जाएगी। तो इसलिए वो नहीं गए, न सरदार लतीफ़ खोसा साहब गए, न ही इत्तेज़ाज़ हसन साहब गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात का फौरी तारीख का मुतालबा किया है कि जनाब फौरी तौर पर तारीख दी जाए इलेक्शन की। इलेक्शन की तारीख दे रहे हैं, 90 दिन की बात नहीं कर रहे वो कहते हैं कम से कम इलेक्शन की तारीख तो दे दें। बेशक इलेक्शन जब भी करवाना है तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ज़राए से आया है, ऑफिशियली नहीं कन्वे किया गया, कि हम जनवरी के दूसरे हफ्ते में इंतखाबात करवाने का इरादा रखते हैं, और इंतखाबात हर सूरत में होंगे, डिले नहीं होंगे, लेकिन जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में। और इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा दिसंबर के पहले हफ्ते में। तो इसलिए 54 दिन देना होते हैं, तो 54 दिन पहले वो कहते हैं जी हम अनाउंस कर देंगे, नवंबर में करें या दिसंबर में करें। तो ये भी एक डिबेट चल रही है। दरोने खाना इसका मतलब है कि 90 दिनों में इलेक्शन करवाना मकसूद नहीं है और ना ही इरादा है इनका। तो दूसरी जानिब कुछ और खबरें भी आ रही हैं कि जनाब अब चूंकि NRO2 हो गया है ख़त्म, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने NRO2 का कर दिया है सत्यानाश, और वो बदबूदार लाश जो है वो पड़ी है NRO की, और उसको तदफीन के लिए भी कोई नहीं है। इसलिए अब खबरें आ रही हैं कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, और अब तमाम जमातें बराबर हैं। इसलिए वो बाकी काम को छोड़ें, इंतखाबात को छोड़ें और इलेक्शन को भूल जाएं, और वो करें एक कड़ा एहतसाब। तो मैं ये इस बारे में ये कहूँगा कि ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को और फौज को एक गैर ज़रूरी तौर पे सियासी मामले में, और इंतहाई जो सियासी मामला है बल्कि वो है दलदल है, उसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये काम परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनसे भी नहीं हुआ था, बल्कि नैब जदगान को ही लेना पड़ा,
और नायब जदगान के जरिए ही हुकूमत बनानी पड़ी थी। और इसलिए ये जनाब इस बिल्कुल ऐसे किसी भी धोखे में ना आए आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब, जिनको ये कहा जा रहा है कि जनाब बस अब आगे बढ़ें, सबका एहतसाब करें। एहतसाब सिस्टम के जरिए होगा और एक प्रॉपर वे में होगा, तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, और अगर उसको मैनेज करने की कोशिश की जाएगी तो उस पर उंगलियां उठेंगी और वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ फिर वो आ जाते हैं। जैसे मियाँ साहब ने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, और वो जीटी रोड पे निकल गए थे, और इसलिए अब दोबारा कोशिश की है तो फिर ऐसा ही होगा। लिहाजा जी ये भी चीज़ें चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख नहीं दे रहा, लेकिन उसने ये कह दिया कि जनाब हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और जल्द अज जल्द शेड्यूल भी दे देंगे, लेकिन ये सितंबर चल रहा है। मियाँ साहब की जो वापसी है कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है मुस्लिम लीग नवाज की सफ़ों में काफ़ी बेचैनी और परेशानी पाई जाती है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनको सामना है, और वो तो है ही है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो भी, अब मैं पीपल्स पार्टी के बारे में एक बात बता दूं आपको कि जो पीपल्स पार्टी है जी वो इतनी कमज़ोर नहीं है, और कमज़ोर इस सेंस में नहीं है कि वो सीटें जीत नहीं सकती, यानी कि वो सीटें जीत नहीं सकती पंजाब से, लेकिन बहुत सारी सीटें ज़ाया कर सकती है, करवा सकती है नून की वोट डिवाइड करके। जैसे ही वोट डिवाइड होगा और उसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नवाज को तो नहीं पहुंचेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचेगा, और उसके सीटें बढ़ जाएंगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका 5000 वोट है, कहीं 7000 है, कहीं 10,000 है, कहीं 12,000 है, वोट तो उनका मौजूद है पंजाब में। और वो वोट बैंक अगर सही तौर पे यूटिलाइज हो गया और पीपल्स पार्टी ने अपने बंदे खड़े कर दिए, तो मुस्लिम लीग नवाज के लिए मजीद मुश्किलात हो जाएंगी। वैसे तो पहले ही बहुत मुश्किलात हैं, उनका वोट बैंक नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वो सीटें जीतने की पोजीशन में नहीं है। वो सीटें नंबर वोट ले सकते हैं, लेकिन सीटें नहीं निकाल सकते। इसलिए जनाब अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इमरान खान साहब जो हैं वो भी अभी बैठे हैं इत्मीनान से, और वो इंतज़ार कर रहे हैं जेल से निकलने का। जब वो जेल से निकलेंगे, और ये बात ज़हन में रखिएगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सियासी सरगर्मियाँ, इंतखाबी मुहिम जब चलेगी तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। इसलिए मियाँ साहब की जो वापसी है उस पर डामाडोल बिल्कुल हो चुके हैं। इसीलिए सिर्फ एक दिन में 6 कम अज़ कम उनके सीनियर रहनुमाओं ने आके 6 रहनुमाओं ने आके ये यकीन दहानी करवाई कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हमारा जो है शेड्यूल तब्दील नहीं होगा, मियाँ साहब हर सूरत में आएंगे। लेकिन उसमें बहुत सारे इफ और बट्स हैं, उनका पूरे का पूरा इंतजार भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पे है कि वो आके कितनी उनको फेवर दे सकते हैं। तो उधर से कुछ फेवर आ गई। पहले मुकदमा पहले हिफाजती ज़मानतें करवाई जाएंगी, हिफाजती ज़मानतें लेके उसके बाद फिर ये कदम रखेंगे पाकिस्तान की सरजमीन पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।